बारीकी से अध्ययन है और पूरा जीवन उन्होंने अपने इस बात को लेकर समर्पित कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। सर्वे के जो सवाल हमने लोगों से पूछे, सर्वे का सवाल एक बार बता देते हैं और लोगों की क्या राय निकल कर आई। 5 सवाल हमने पूछे हैं। पहला जो सर्वे का सवाल है वो सवाल था कि मध्य प्रदेश सरकार कृष्ण के साथ जुड़े माखन चोर टैग को हटाने के लिए एक अभियान चलाएगी। इस पर आपकी राय क्या है? 44% लोगों ने कहा यह बहुत अच्छा प्रयास है, हम इसका समर्थन करते हैं, और 56% लोग इसका समर्थन नहीं करते थे क्योंकि उनके जहन में वो तमाम भजन और तमाम बातें निकल कर आ रही हैं। एक और सर्वे का सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो सवाल था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार के बयान, जिस घर में हजारों गाय हों जहां माखन और दूध चुराने की जरूरत आखिर क्या है? इस पर आपकी राय क्या है? इसमें आपको बता दूं कि 47% लोग इस बात से सहमत थे कि जो बात मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है, जो बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा है और जो बात श्री राम तिवारी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। 43% लोग इस बात पर असहमत थे और 10% लोग कुछ भी नहीं कहना चाहते थे, वो इस बात को लेकर कंफ्यूज थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, एक और सवाल था कि श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में माखन चोर उपनाम को लेकर आपकी राय क्या है? भक्ति में प्रेम से लोग ऐसा कहते थे। भक्ति में, यहां गौर करने वाली बात है, 85% लोग ये कह रहे हैं कि भक्ति में लोग प्रेम से ये कहते हैं। अब वो कथावाचक भी हो सकते हैं, वो संत भी हो सकते हैं, वो भजन गायक भी हो सकते हैं। भक्ति में लोग इसको कहते थे और ये प्रचलन में आ गया। दूसरा जो लोगों का कहना था इस बात को लेकर कि कहना गलत है, जो चोर उपनाम है वो कहना गलत है। 15% लोग इस बात को लेकर मान रहे थे। चर्चा करते हैं, मेरे साथ बहुत सारे पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक बार, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। मैं देखिए ये चीज कर रहा हूं। अब देखिए जो यहाँ पे तथ्य रखा गया वो तथ्य क्या है? वो तथ्य है कि अब माखन चोर किसको कहा जाए? माखन चोर कंस को कहा जाए। अब बताइए ये कॉन्सेप्ट कैसे समझाए? ये कॉन्सेप्ट हम समझा देते हैं। समझाया जाएगा। मैं आपका ये सवाल का जवाब यतिमा से ले लेते हैं, आप बता दीजिए। मैं कॉन्सेप्ट समझा जी, समझा दीजिए। देखिए, आपने इतिहास पढ़ा होगा और इतिहास में जब भी हम पर आक्रमण हुआ तो हमने नदियों के पानी तक को जहरीला कर दिया ताकि हमारा जो शत्रु है वो उस जल का प्रयोग ना कर सके। हमने फसलों को नष्ट कर दिया, ये इतिहास कहता है हमारा। और ये राजपूतों का, राजस्थान का इतिहास कहता है। कहीं दूर जाने की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ से 250-300 किलोमीटर चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि इतिहास क्या कहता है। उस समय कंस जो था, जो अपनी बहन को बंधक बनाकर अपनी मृत्यु के भय से, क्योंकि एक भविष्यवाणी हुई कि उसकी 8वीं संतान हत्या कर देगी या वध कर देगी, तो बुराई का अंत करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और वो नहीं चाहते थे कि कंस बलवती हो जिससे कि वो महिलाओं को प्रताड़ित कर सके, वो वहां के पुरुषों को प्रताड़ित कर सके, वो बच्चों का नरसंहार कर सके। जो पूतना को बेच सकता है, योगेश्वर श्री कृष्ण 8 साल की आयु के बच्चे का वध करने के लिए ऐसे व्यक्ति तक संसाधन ना पहुंचे, वो उन संसाधनों से अपनी ताकत को ना बढ़ाए, वो बलवती ना हो, इसके लिए मटकियां फोड़ दी जाती थी ताकि किसी भी तरीके से बलात् जो कंस है वो इस तरीके। मैं इस विश्लेषण को खारिज नहीं करता। मैं एक चीज यतिमा जी जो आप विश्लेषण कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं मैं उसको खारिज भी नहीं कर रहा, लेकिन उस पूरे प्रकरण में अगर कृष्ण को माखन चोर कह दिया गया, अगर बाल भाव में भाई कृष्ण की बाल लीला है, बाल लीला में माखन चोर कहना और ये कहना कि नहीं कोई अगर बहुत राहुल जी, यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हो सकता है यतिमा, ये बाल लीला नहीं है, ये एक संदेश था कि शत्रु के हाथ तक आप हमारे संसाधन नहीं होने चाहिए। मैं इस बात का जिक्र करता हूँ क्योंकि बाल लीला कृष्ण को लेकर बाल लीला है, तो स्वाभाविक तौर पर बहुत सारे ऐसे हमारे कथावाचक हैं, बहुत सारे हमारे कथावाचक हैं, बहुत सारे हमारे साधु हैं, बहुत सारे हमारे संत हैं, बहुत सारे लोग काव्य रचना करने वाले लोग हैं, वो उनकी भक्ति में इतने भाव विभोर हो जाते हैं। ये नाम उनको गोपियों से मिला है, कथावाचकों से मिला ही नहीं है। तिवारी जो है यहाँ ये नाम कथावाचकों से मिला। मैं बता रही हूँ कहाँ मिला, मैं बता रही हूँ वृंदावन गए, मैं बता रही हूँ आपको ये कहानी है। मेरी बात सुनिए यतिमा, मेरी बात सुनिए।
उन्होंने श्री राम तिवारी ने कहा कि 1000 नामों में कहीं भी माखन चोर का श्री राम तिवारी जी ने एक बेसिक तर्क दिया कि जिनके घर में जहाँ पे दूध और दही की नदियां बहेंगी वहाँ पे दूध दही कोई चोरी नहीं करेगा। देखिए उन्होंने एक बेसिक तर्क दिया, उन्होंने कि वहाँ बात सुनिए ना, खाली एक लाइन में कह रहा हूँ, उन्होंने एक बेसिक तर्क दिया जहाँ पे दूध दही की नदियां बह रही है वहां पे कोई चोरी क्यों करेगा? अरे बाल भावना में तो लोग चोरी करेंगे, करोड़पति अरबपति के। अभी हम लोग देख रहे थे अंबानी जी के बच्चे की यहाँ पे शादी चल रही थी, उसमें एक वीडियो वायरल है, छोटा सा बच्चा जो है कि वो वहां पे, अरे भाई उसको प्यार के भाव में चोरी कहेंगे, उसको बच्चा प्यार के भाव में उसको चोरी कहेंगे उसे। आप कथी से भटक रहे हो? तो ये जब कृष्ण को माखन चोर कहना तो उनको चोर नहीं कहा जा रहा, उन्होंने चोर कोई नहीं कहा रहा, वो बाल भाव के अंतर्गत ही चोर कहा जा रहा है उन्हें। कवि क्या लिखे था? कवि ने उपमन्यु तो जी कह सुनिए। दिया कि मैया मोहे चंद खिलौना चाहिए, नहीं तो कवि वो ने भी तो लीला चंद्रमा गलत को भी है, खिलौना तो बना आप दिया। बताइए ना, वो तो अपनी कवि नहीं अपनी तो फिर क्यों मांगा? किसी भी तरीके से आप कर चंद सकता खिलौना वाली बात पे है, कैसे सहमत है फिर? लेकिन आप तो इसके हर पीछे लीला- उद्देश्य हर केवल लीला एक ही है। नहीं है। इसके पीछे उद्देश्य केवल यही है कि जिसके पास पूरा गांव और पूरे गांव का मक्खन और दूध अपने पास हो, वो चोरी तो वो क्यों चंद्रमा करेगा? नहीं ले सकते थे क्या? ये आप कवियों का बताइए ना। बनाया हुआ है, जी, हकीकत आपने- नहीं है। आप- हकीकत नहीं है, हकीकत नहीं है, कवियों का बनाया हुआ है। इन्होंने रचना रची, कवि ने तो ये चंद्रमा उनका- का खिलौना बना दिया। उनका मिथ्या है जो गढ़ चंद्रमा लिया को गया खिलौना बना और दिया। उन्हें माखन चोर कह चंद्रमा दिया गया। खिलौना आप हो बता सकता है। दीजिए। माखन ठीक है, अब हो प्रतीक गया। किसका है? आप लोग इतने चंद्रमा विद्वान खिलौना हैं। नहीं हो सकता आप जैसे। ये बताइए माखन किस वैसे चीज ये का चोर प्रतीक नहीं है? सकते। सुन आप लीजिए। देखिए, कोई माखन किसका प्रतीक है? माखन हृदय का प्रतीक है। अगर आपका हृदय भी इतना श्वेत धवल कोमल और निर्दोष होगा ना तो हृदय भी चुरा ले जाएंगे। ये है हमारे कृष्ण। और यहाँ पर माखन का अर्थ ही है कि वो हृदय चोर है। और दूसरी बात सुनिए, आप सुनिए, अगर आपने भागवत में सुनिए, अब पूरी बात आपने मनोज जी पूरी बात सुनिए, भागवत में अगर आपने 14 अध्याय पढ़ा है, उपमन्यु देखिए जी जो बात कर रहे हैं उसको समझिए। वो ये कह रहे हैं कि आपने भाव चुरा लिए, आपकी नजर में अरे वो तो हृदय चुरा रहे हैं, लीलाधारी वो कृष्ण प्रेम है। चुरा रहे हैं, प्रेम तो लेकिन हर लोगों की चीज नजर चुरा में तो रहे हैं। माखन चुरा और रहे हैं। हाँ तो उसका जवाब आप सुनिए तो सही। लोग समझ रहे हैं आप कि सुनिए, माखन आप चोरी सुनने कर नहीं रहे हैं, चाहते हो। प्रेम भाव वाला ही जो मांग रहे हैं, जी माखन गोपियों का चोर नहीं हुए वो। भाई- चोरी नहीं कर रहे हैं कृष्ण भाई आप बात इस सुनिए, टाइम आप आंसर सुनोगे तब इनको तो सुन लेते, एक 2 बार मिनट भी नहीं देते हैं आप प्लीज, लोग, फिर क्या फायदा जीतू जी। है? अरे मैंने तो देखिए, आपको भाव अरे के सुन तोड़ मन्यु दिया। जी हाँ। देखिए, और क्या जो चाहिए आपको? गोपियां जो उनकी भाव में अपनी सुधबुद्ध खो जाती थी, जो दही और माखन बेचने निकलती थी तो कहती है कि गोविंद दामोदर माधवेती, मतलब दही ले लो मक्खन ले लो की जगह वो कहती है गोविंद ले लो दामोदर ले लो। ये आपने पढ़ा होगा भागवत पढ़ा है, में। बिल्कुल पढ़ा है। दूसरी बात, चौथे अध्याय में उन्होंने क्या कहा है कि मेरी लीलाओं को मानव मस्तिष्क कभी नहीं समझ सकता। अगर आपने भागवत का चौथा अध्याय का 9वां श्लोक पढ़ा है, ठीक है, कि उनकी लीला इतनी दिव्य है कि उसको एक मानव के लिए समझना नामुमकिन है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम में हम, जो मुझे जैसा भजता है मैं उसको वैसा भजता हूँ। तो वो गोपियां कौन थी? पूरी बात हो जाने नहीं, दीजिए। ये जिन्होंने उनको जो उनको subject है, मात्र रूप में वो उसी subject subject से पे- भटकिए नहीं। आप आने नहीं दे रहे हो ना। बात subject है, मात्र रूप माखन में चोर जिन्होंने है कि तपस्या नहीं की, है? हाँ वही बोल रही Subject हूँ, एक है। मात्र रूप में जिनको उनकी लीलाओं का सुख चाहिए था। आप यतीमा कह रही है कि माखन चोर नहीं है, यतीमा कह रही है माखन चोर नहीं है, माखन चोर है वो कैसे नहीं है? माखन चोर से मीठा नाम नहीं है कोई। माखन चोर से मीठा कोई नाम नहीं है। सनातन एक-एक करके, संस्कृति एक-एक को करके। विकृत करने के लिए पहली तो एक कालखंड ऐसा आया, माखन चोर से कवियों की नहीं, मीठा नाम आप कवियों मुझे की बता के दे दो। रुकिए, अरे कवि तो मुगलों की शासन आप काल में कृष्ण क्या को करते? ना बिल्कुल आप अलग सुनिए, अलग आप तरीके जो से भक्ति पेश बात कर रही बता हैं। रही है ना, ये देखिए, दो ये मार्ग ज्ञान होते हैं, मार्ग का ज्ञान विषय- मार्ग और भक्ति मार्ग। ये जो आप बता रही हैं नीतू जी, भक्ति सुन मार्ग लीजिए में, एक बार। सुनिए, हाँ। जो आप बात बता रही हैं ना भक्ति मार्ग की, तो भक्ति मार्ग जिस समय प्रारंभ हुआ ना, हमारे यहाँ ज्ञान को पूजा जाता था, और भक्ति मार्ग जिस समय प्रारंभ हुआ इस देश में, वो कालखंड आक्रमणों का कालखंड था। और जो आक्रमणों का कालखंड था, उस कालखंड में भक्ति मार्ग को स्वीकार नहीं कृष्ण करते से हैं। परे है। भक्ति मार्ग आप स्वीकार नहीं आप करते। गोपियों का मुझे राहुल पूरे जी, जन्म बताइए। आप राहुल भक्ति जी, मैं मार्ग एक बताइए। एक करके जवाब दे भक्ति मार्ग सकती हूँ। गलत है। नहीं। राहुल जी, मैं एक एक करके जवाब दे सकती हूँ। रुकिए, भक्ति मार्ग गलत नहीं है, लेकिन अपने प्रभु को चोर बताना, देखिए, ये यहाँ यहाँ पे से प्रभु अपराध कौन है? है। अभी ये तो अपने लीला प्रभु को लीला चोर आप बताना, कह रही थी, अपने पिता प्रभु को कृष्ण चोर है। बताना ये गलत है अपराध और ये कृष्ण मिथ्या में है। है। तो कृष्ण कम को से कम पिता के रूप उनको में कितने चोर लोग ना पूछते कहा हैं, आप जाए, बताओ। क्योंकि कितने 1000 लोग जो पूछते नाम हैं? कृष्ण के पिता के हैं, रूप में उन उन्होंने 1000 संरक्षण नामों में दिया। चोर उन शब्द का महिलाओं जिक्र को नहीं नहीं है। लिखा। एक कहीं भी 1000 माखन नाम चोर है जो नहीं लिखा शास्त्र कहीं। नाम अरे श्री वो कृष्ण उनके को जो प्रेम शास्त्र का नाम नाम कहा है। जाता माखन है चोर को उनको उसमें चोर कहीं नहीं भी कहा गया माखन है। चोर का जिक्र नहीं है। सर्वे के 2 सवाल, सर्वे के 2 सवाल और जो कि हमने लोगों से पूछे, उस पर भी लोगों ने अपनी राय दी है। एक और सर्वे का सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि क्या ये सच है, क्या ये सच है
कि कृष्ण ने कंस नीति के खिलाफ माखन विद्रोह किया था। कंस ने कृष्ण नीति के खिलाफ माखन विद्रोह किया था। यह सवाल हमने लोगों से पूछा, उस पर राय क्या निकल कर आई? राय देखिए, लोगों का कहना था 79% लोगों ने, यानी कि 79% लोगों ने, 100 में से 79% लोगों ने कहा है बिल्कुल सही है कि कृष्ण ने कंस की नीति के खिलाफ माखन विद्रोह किया था, और 13% लोग कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, और 8% लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज थे। एक और सवाल सर्वे का जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि क्या कृष्ण के बारे में बहुत सारी मिथ्या धारणा को बदलने की जरूरत है? महत्वपूर्ण सवाल जिसका जिक्र श्री राम तिवारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं कि क्या कृष्ण के बारे में बहुत सारी मिथ्या धारणाओं को बदलने की जरूरत है? 34% लोगों का कहना था हाँ बिल्कुल बदलने की जरूरत है। 55% लोगों का कहना था कि साहब बदलने की जरूरत क्या है, जैसे श्री कृष्ण है वैसा रहने दीजिए, और 11% लोग इस पर कंफ्यूज थे, कुछ कहना नहीं चाहते थे। राहुल लाल के पास में आऊंगा। राहुल लाल, अपनी प्रतिक्रिया। मैं कह रहा हूं सबके पास तथ्य और आंकड़ों के साथ पूरा का पूरा आपका ये कार्यक्रम चलता है, जनता के भी राय को आप रख रहे हैं। आपको हमने बुलाया भी इसलिए नहीं, मैं कह रहा हूं कि बातों को रखिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए, इस पूरे प्रकरण से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपनी समस्याएं गंभीर हैं। अभी हम लोगों ने संसद के मानसून सत्र में देखा कि यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार के स्कूलों के बंद होने की जो रिपोर्टें आई, देश भर में सबसे ज्यादा जो है कि पिछले 5 वर्षों में स्कूलें बंद हुई। सुन लीजिए ना, मैं आ रहा हूं उसी विषय पे, मैं कह रहा हूं ये मूल मुद्दों से भटकाने के लिए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री संस्कृति की और संस्कृति की और हमारे संस्कृति में कृष्ण का माखन चोर होना, भगवान कृष्ण का माखन चोर होना, यहाँ पे कहीं पे भी भौतिक तौर पे माखन चोरी की दृष्टि से या उनके ऊपर चोर जैसे अपराध लगाने की दृष्टि से नहीं है, वो केवल और केवल भावनात्मक दृष्टि से पूरा कथन। एक बच्चा अपने घर में चीनी चोरी कर रहा है, उसको चोर कहेंगे क्या?